हमारे क्षेत्रीय उपाध्यक्ष श्री राजेश सिंघल जी, जिला पंचायत की सम्मानित अध्यक्षा डॉक्टर अनामिका यादव जी, हमारे धर्मेंद्र मिश्र जी, भुवनेश राघव जी, ओमवीर सिंह खड़गवंशी जी, राजेश शंकर राजू जी, ललित मोहन शर्मा जी, लोकसभा के समन्वयक कमल मलिक जी और राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष केसर अब्बास जी और यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंच में वरिष्ठ नेता, सबका नाम लूंगा, देर लगेगी। यहाँ सामने भी कोई बूथ से लेकर के बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां निर्वाह कर रहे और भविष्य में निर्वाह करेंगे। ऐसे सभी कार्यकर्ता मित्रों, बड़े बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं बहनों, मेरे पत्रकार साथियों, 2024 का लोकसभा चुनाव ऐतिहासिक चुनाव और इस ऐतिहासिक चुनाव में आप सबको मालूम है कि आपकी जिम्मेदारी क्या है। 2024 का लोकसभा चुनाव साधारण चुनाव नहीं है। आप सब जानते हो, मैं भी जानता हूं और जिनके बारे में सपा बसपा कांग्रेस वाले भी जानते हैं कि इस बार यूपी में उनका खाता खुलने वाला नहीं है। कांग्रेस मुक्त भारत देश, सपा बसपा मुक्त उत्तर प्रदेश 2024 में 2014 दोहराना है। भारी अंतर से 2024 में संभल लोकसभा में कमल का फूल खिलाना है। ये विरोधी कहते हैं भारतीय जनता पार्टी 400 पार की बात करती है। अगर 400 पार हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे? आप सबसे मैं पूछना चाहता हूं, इस देश में रोज रोज चुनाव हो कि एक वोटर लिस्ट एक साथ एक बार चुनाव हो जाए, फिर 5 साल में फिर एक बार चुनाव हो जाए, कि बार बार चुनाव होना चाहिए? एक देश एक चुनाव के लिए हमें 400 पार चाहिए। सामान्य नागरिक संहिता के लिए हमें 400 पार चाहिए। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भी तिरंगा फहराने के लिए हमें 400 गरीबों को हर घर तक नल से जल, हर बुजुर्ग को दवाई, हर बच्चे को पढ़ाई, हर नौजवान की कमाई के लिए हमें 400 पार चाहिए। भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए, गरीबी से मुक्त भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में अस्थायी सदस्य के रूप में भारत पर बैठे, इसके लिए हमें 400 पार चाहिए। मेरे मित्रों, 400 पार क्यों चाहिए? ये बार बार जो विपक्षी सवाल उठाते हैं, उनके सवाल का जवाब देते हुए मैं आप सब लोगों से आज यहां पर कहने आया हूं, 2024 के लोकसभा चुनाव में तीसरे चरण में आपके यहां मतदान है। आप सब कार्यकर्ताओं ने लगातार कठिन परिश्रम किया। आप सबके परिश्रम के परिणाम स्वरूप डबल इंजन की देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी। 10 साल में जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किया, कांग्रेस 60 साल देश में शासन किया था, उसका 10% भी नहीं किया। इसलिए जनता ने मोदी जी को चुना है, इसलिए जनता ने मोदी जी को अपना आशीर्वाद दिया है। एक गरीब माँ बाप का बेटा, एक पिछड़े वर्ग में पैदा होने वाला बेटा आज देश का प्रधानमंत्री है। कई सामंतवादियों को, कई जो लोकतंत्र में भी अपने वंश की राजनीति करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को माननीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, बताइए तीसरी बार मोदी सरकार बननी चाहिए कि नहीं? दोनों हाथ उठाकर बताइए, बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? तीसरी बार मोदी सरकार के लिए आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। अगर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और उत्तर प्रदेश में तो 80 की 80 सीटें जीत रही है, ये सपा बसपा कांग्रेस वालों को भी पता है, आपको भी पता है, हमको भी पता है। अभी 2 दिन पहले जो गठबंधन 2017 में जब उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हुआ था, उस समय भी सपा और कांग्रेस ने गठबंधन किया था, लेकिन उस गठबंधन का बुरा हाल हुआ था और वह गठबंधन 2017 के विधानसभा चुनाव में जो हुआ, चारों खाने चित हो गया, वह गठबंधन चुनाव हारा था।
2024 में फिर गठबंधन किए हैं। मैं कहता हूं कांग्रेस हो या सपा हो, 2017 तक तो कांग्रेस भी कहीं कहीं दिखाई देती थी, सपा भी यूपी के कहीं कहीं जिलों में दिखाई देती थी, लेकिन आज ये दोनों पार्टियां आईसीयू में पड़ी हैं कि नहीं पड़ी? बताइए, आईसीयू में है कि नहीं है? इनको ऑक्सीजन देना चाहिए क्या? मैं समाजवादी पार्टी के कार्यकाल की जब चर्चा करता हूं, जब श्री अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उसकी चर्चा करता हूं तो एक खानदान के लोग मेरे ऊपर हमला करने लगते हैं। उनको लगता है केशव प्रसाद जब अध्यक्ष था उत्तर प्रदेश का और उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने दिन रात परिश्रम किया, उत्तर प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद दिया और 325 विधायक हमारे जीते और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार बनी। इसलिए सैफई परिवार वाले मुझसे बड़े नाराज रहे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जो मैं कह रहा हूं वो आपसे भी मैं पूछना चाहता हूं, ये बात सही है कि नहीं सही? 2017 तक, 2012 से 17 तक जब श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, बताइए उस समय सपाइयों का नारा खाली प्लाट हमारा था कि नहीं था? बताओ, था कि नहीं था? सपाइयों का नारा खाली प्लाट हमारा। अब मैं कहता हूं, जब श्री अखिलेश जी आप मुख्यमंत्री थे, जिस गाड़ी में सपा का झंडा उस गाड़ी में बैठा गुंडा, बताओ सही है कि गलत है? जब अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, रोज दंगे होते थे कि नहीं होते थे? जब अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की ध्वस्त थी कि नहीं ध्वस्त थी? कानून व्यवस्था ध्वस्त थी कि नहीं ध्वस्त थी? जब अखिलेश यादव जी 2017 तक मुख्यमंत्री थे, 12 से 17 तक, तब क्या बिजली आती थी क्या? संभल वालों बताओ जरा, कितने घंटे आती थी? जब साइकिल वालों की सरकार थी बिजली आती नहीं थी। जब आपने साइकिल को पंचर कर दिया बिजली जाती नहीं है। बताइए सही है कि गलत है? यही बात मैं श्री अखिलेश यादव जी से कहता हूं। तो वाह, उनके प्रोफेसर चाचा, उनके अभी दूसरे चाचा, वो सब कहते केशव प्रसाद सपा को निशाना बनाता। अरे भाई, मैं सपा को निशाना इसलिए बनाता हूं क्योंकि मुझे सपा को सफा करना है, सपा को समाजवादी पार्टी बनाना है कि नहीं? सपा को समाजवादी पार्टी, कांग्रेस मुक्त भारत देश, सपा बसपा मुक्त उत्तर प्रदेश, इसी में हमारे उत्तर प्रदेश का भाग्य खिलेगा, भाग्य चमकेगा। मैं आप सब लोगों से आज यहां पर यह अपील करना चाहता हूं, मेरे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाना है। यहाँ कौन कौन कार्यकर्ता है जो पिछली बार जितना वोट मिला था उसमें 370 वोट और बढ़ा सकते हैं? कौन कौन कार्यकर्ता है बताओ जरा, दोनों हाथ उठाकर बताना। 370 बढ़ाना है, आप विश्वास रखना, आप 370 वोट और बढ़ा दीजिए। विकसित भारत की गारंटी मोदी जी ने दिया, विकसित भारत की गारंटी, आत्मनिर्भर भारत की गारंटी मोदी जी ने दिया है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग जो घूमता है उसकी दवाई करने की भी गारंटी दिया है। जिन लोगों ने देश को लूटा है, प्रधानमंत्री जी पहले ही बता दिए हैं, न खाऊंगा न खाने दूंगा, और जिसने भी खाया है पाई पाई वसूल करके गरीब की और देश की भलाई में लगा दूंगा। बताइए करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना, दोनों हाथ लगाओ, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मोदी जी ने कहा है 2014 से 2024 तक जो आपने देखा है वो ट्रेलर था, असली पिक्चर 4 जून 4 बजे 400 पार करने के बाद दिखाई जाएगी। अब भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए दलों के नेता बड़े घबराए हुए हैं। वो कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में है। मैं कह रहा हूं लोकतंत्र तो मजबूत है और मजबूत होगा, लेकिन श्री राहुल गांधी जी, श्री अखिलेश यादव जी, बहन मायावती जी, आपका राजनीतिक अस्तित्व खतरे में है। इसके कारण से आप लोकतंत्र को खतरे में बताते हैं। अगर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार नहीं होती तो क्या बताओ, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिलता क्या? दोनों हाथ का बताओ, मिलता क्या? गरीबों के मसीहा
सामाजिक न्याय के केंद्र बिंदु के रूप में जिन्होंने सबसे अच्छा काम किया बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में, कर्पूरी ठाकुर जी को अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी नहीं होते तो क्या उनको भारत रत्न मिलता क्या? मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहता हूं, हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास करती है। हिंदू और मुसलमान के बीच में भेदभाव करते हैं क्या हम लोग? आगरी जाति, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति के बीच में भेदभाव करते हैं क्या हम लोग? हमारी सरकार अगर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन देश में 80 करोड़ लोगों को देती है तो बताइए संभल में भी राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? फ्री में दोनों हाथ उठाए बताओ, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? अगर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि यह बिस्लरी की बोतल केवल मंच में नहीं, गरीब के घर में भी बिस्लरी की बोतल में जैसा पानी आता है उससे भी अच्छा पानी हर घर नल से जल पहुंचाने का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दोनों हाथ उठाकर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जिन गरीबों के घर में बिजली पहले नहीं पहुंची थी अब वह बिजली पहुंच गई है कि नहीं पहुंच गई है? सबका साथ सबका विकास हम करते हैं। सब जो गरीब है उनको प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में गैस का कनेक्शन हमारी पार्टी और डबल इंजन की सरकार देती है। और ये सपा बसपा वाले कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कुछ करती नहीं है। मैं आप सब लोगों से कह रहा हूं, मेरे प्रधानमंत्री जी ने भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए देश की जनता का आशीर्वाद मांगा। सबको मालूम है कमल खिलने जा रहा। अभी मैं हरदोई जिले में था, मुझे वहां दो हमारे संसदीय क्षेत्र होते हैं, हरदोई एक मिश्रित लोकसभा, वहां भी नामांकन करा करके आ रहा हूं। आज परमेश्वर लाल सैनी जी का भी नामांकन करा करके आ रहा हूं। और वहां तो बता रहे हैं जो प्रत्याशी सपा घोषित करती है वो प्रत्याशी कहता मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। 3 प्रत्याशी बदल चुके, आखिरी में जबरदस्ती कहा कि आप जीतो चाहे हारो लेकिन आप चुनाव लड़ो, सपा की इज्जत बचा लो। लेकिन 400 पार है, एकदम अब की बात 400 पार है। आप सबका अभिनंदन है। अब की बात 400 पार, फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार के लिए मैं आप सब लोगों से आज यहां पर यह निवेदन करना चाहता हूं मेरे भाई बहनों, ये सपा बसपा कांग्रेस के कारण से जो उत्तर प्रदेश का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने का सही मौका है। और हमें चुनाव जीतना केवल जीतना नहीं है, हमें बड़े अंतर से चुनाव जीतना है। भारी अंतर से चुनाव जीत करके परमेश्वर लाल सैनी जी को माननीय नरेंद्र मोदी जी की सेना में संभल के भी एक सैनिक के रूप में भेज देने का काम करिएगा। भेजोगे? दोनों हाथ का बताओ, भेजोगे? यहां मतदान कब है? किस तारीख को है? 7 मई। और आज कौन सी तारीख है? 18 तारीख है। तो 20 दिन आपको मेहनत करना है, 21वें दिन मतदान करना। मतलब पहले मतदान फिर जलपान। एक बात ध्यान रखना मेरे संबल के मित्रों, मैं भी कार्यकर्ता हूं, आप जानते हो मैं कार्यकर्ता को भगवान की तरह पूजता हूं, ये आप सब जानते हो। जनता की सेवा में कोई कमी ना रह जाए, लगातार हम लोग प्रयास करते हैं। लेकिन आप सब लोगों से ये निवेदन कर रहा हूं, आप सबसे ये निवेदन कर रहा हूं, इस बार के चुनाव में हमें अति आत्मविश्वास का शिकार नहीं होना। हम लोगों को अब मेरा बूथ सबसे मजबूत, बूथ जीता तो लोकसभा जीता, चुनाव जीता, इस लक्ष्य के साथ अपने बूथ पर लग जाइए। 20 दिन का समय बहुत होता है। 20 दिन अगर आपने मेहनत कर दिया तो देश 5 साल आगे नहीं, देश 100 साल आगे जाएगा। ये विश्वास रख करके आप परिश्रम करिएगा, अपने बूथ को जिताने का काम करिए। ये सपा बसपा कांग्रेस वाले, विशेष तौर से सपा वाले और कांग्रेस वाले मेरे प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली देते हैं और ये सपा वाले मुझे गाली देते हैं।
अब बसपा वाले कहते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य को भाजपा ने जब से अध्यक्ष बना दिया तब से हमारी दुकान बंद हो गई, अब पैसा देकर के कोई टिकट नहीं लेता है। जब ऐसी स्थिति है तो मैंने कह दिया है सैफई वालों को कि मैं तुम्हारी गाली का जवाब गाली से नहीं दूंगा, तुम्हारी गाली का जवाब उत्तर प्रदेश की जनता कमल का बटन दबा करके देने का काम करेगी। दोगे? हम लोगों ने एक बात कही है, पाकिस्तान की ओर से अगर गोली चले तो हमारे देश की सैनिक गोली का जवाब गोला से देते हैं। लेकिन ये देश के अंदर लोकतंत्र है, एक दल है, उस दल के लोग सत्ता के बिना इतने बेचैन है, इतना वियोग में है कि रोज मेरे पीछे पड़े रहते हैं। तो मेरा संस्कार तो ऐसा नहीं, मैं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और मैं आप सब लोगों से यही कहने आया हूँ, हमें गाली का जवाब गाली से नहीं कमल का फूल खिला करके देना है। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना करके देना है, संभल भी लोकसभा जिता करके देना है। या संकल्प लेकर के जाओगे? तैयार हो? माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना चाहिए, बनाओगे? तो मेरा सबसे निवेदन, मेरी बात को सुन लेना, 4 लाइन में बात मेरी पूरी हो जाएगी। घर घर में खुशहाली पहुंचे, घर घर में खुशहाली पहुंचे, बस इतना फर्ज निभा देना, बाकी सब मोदी कर देंगे। तुम कमल का बटन दबा देना। इस संकल्प के साथ मेरे मित्रों आगे बढ़िए। यह चुनाव जहां 5 साल की सरकार में देश को 100 साल आगे ले जाएगा, यह चुनाव जहां 5 साल के अंदर 1000 साल की एक मजबूत नींव डालने का काम करेगा, यह चुनाव जहां विकसित भारत बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगा, यह चुनाव 5वीं अर्थव्यवस्था से तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का काम करेगा, यह चुनाव भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ में अस्थायी सदस्यता दिलाने का काम करेगा, यह चुनाव पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भी तिरंगा फहराने का काम करेगा, यह चुनाव विरासत पर गर्व कर सको ऐसा भारत बनाने का काम करेगा, यह चुनाव गुलामी की मानसिकता से सदा सदा के लिए मुक्ति दिलाने का काम करेगा, यह गरीबों को गरीबी रेखा से सदा सदा के लिए बाहर निकाल करके उनको भी अमीर बनाने का काम करेगा। ऐसी अनेक योजनाएं हैं, अनेक बातें हैं जो आप सबसे मैं कर सकता हूं। चूंकि मेरी एक और बैठक है, कार्यक्रम है, उसमें भी जाना है, लेकिन कहना कम है, करना ज्यादा है। बताओ आप आत्मविश्वास का शिकार तो नहीं बनोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ, आत्मविश्वास का शिकार नहीं बनना। हम जीत रहे तब भी अगर जीत रहे हैं, अगर 90% वोट हो गया है तो 100% वोट कैसे प्राप्त किया जाए? जैसे ये पूरा परिसर खचाखच भरा है, वैसे कमल के फूल से सबके बूथों में ईवीएम मशीन कैसे भर जाए? हम किसी से भेदभाव न किए हैं, न करेंगे। यह वादा मेरे प्रधानमंत्री जी का है, ये गारंटी मेरे प्रधानमंत्री जी की है। मैं आप सब लोगों से यही निवेदन करूंगा कि 2024 के चुनाव में करना देता है। मैं नारा लगाया करता था, अभी 100 में 60% वोट हमारा, 40% में बंटवारा, बंटवारे में भी हमारा है। क्यों? क्योंकि सबका साथ सबका विकास हमारी सरकार ने किया है कि नहीं किया है? तो सबसे वोट मांगने जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाति और धर्म देख करके वोट मांगना मत भूलना कार्यकर्ता मित्रों। सब लोग वोट देने के लिए उतावले हैं। अगर आप वोट मांगने नहीं जाओगे तो सोचे हमारे पास मांगने नहीं आएंगे, तो हम अगर वोट दे देंगे तो भी भाजपा वाले नहीं मानेंगे। हम मानेंगे तब जो बूथ हम कभी नहीं जीते, जब बूथ इस बार जीता करके देंगे तब उनको माला पहनाएंगे, उनका सम्मान करेंगे, उनका विशेष अभिनंदन करेंगे। सबके बीच में जाइएगा कि अगर मोदी जी ने आज के लिए किसी भी योजना का लाभ दिया है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन, आयुष्मान भारत योजना का कार्ड, हर घर तक नल से जल, बिजली का कनेक्शन, गैस का कनेक्शन, कुछ भी दिया है तो यह जरूर
आपकी जिम्मेदारी है कि उसके पास वोट मांगने के लिए जाइएगा। आपको संगठन के माध्यम से वह सारी सूची उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन यह चुनाव ऐतिहासिक चुनाव है, देश को आगे बढ़ाने का चुनाव है। इसलिए मैं आप सभी कार्यकर्ताओं से यह निवेदन करते हुए परमेश्वर लाल सैनी जी को रिकॉर्ड वोटों से विजयी बनाने की अपील करते हुए देता हूं अपनी बारी को विराम। जरा दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम।